हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू परीक्षा टॉपिक। मैं रोहित एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को अवार्ड बुलाऊंगा जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं भारत में 2022 में। ये पुरस्कार किस किस को दिए हैं और वो आज आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करूंगा। और यहाँ से आने वाले एग्जामों में यहाँ से एक दो क्वेश्चन पक्का यहाँ से आने वाला है, तो आप देखते हैं। आप इस तरीके देखते हैं। तो पहले नंबर पे आता है ये जो कंटेंट है जो मैं ये पहले से इसलिए लिख लेता हूँ कि छोटी सी वीडियो में आपको मैं ज़्यादा कंटेंट दे सकूँ, वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो और ये मैं आप लोगों को पूरा कंटेंट दे सकूँ, इसलिए मैं ये पहले से नोट कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, भारत में सबसे पहले जो सम्मान होता है, सर्वोच्च सम्मान जिसको कहा गया है भारत रत्न जिसको बोलते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। जो इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो 1954 से हुई थी। इसकी स्टार्टिंग 1954 से होती है। ठीक है, जो भारत रत्न की जो स्टार्टिंग है वो 1954 से होती है। भाई भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, ये जो किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है साहित्य में, कला में, विज्ञान में, चिकित्सा में आदि के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। और ये 2022 में जो भारत रत्न है, ये 2022 में ये किसी को नहीं दिया गया है। याद रखना, भारत रत्न 2022 में किसी को नहीं दिया गया है। यही से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत रत्न 2022 में किसको दिया गया है। तो उसमें ऑप्शन होंगे, तीन ऑप्शन किसी के नाम दिए होंगे और चौथा ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। और यह ऑप्शन ये हो सकता है किसी को नहीं दिया गया। ठीक है, तो आप ऑप्शन किसी को नहीं दिया गया पर टिक लगाएंगे, यानी कि 2022 में, याद रखना 2022 में भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया है। नंबर 2 पे आता है पद्म विभूषण। नंबर 2 पे क्या आता है? पद्म विभूषण। ये भारत का सर्वोच्च दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कहा गया है इसको, पद्म विभूषण। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, ये 4 लोगों को 2022 में 4 लोगों को दिया गया है। ठीक है, इसमें पहले नंबर पे एक आती है प्रभा अन्ने, जो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। इनको कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। नंबर 2 पे आते हैं कल्याण सिंह, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के उपराज्यपाल गवर्नर भी रह चुके थे। ये पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया है। इनको ये मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया, यानी कि इनका निधन हो गया था 21 अगस्त 2021 को इनका निधन हो गया था। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं राधेश्याम खेमका, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनको शिक्षा और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। इनको भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। चौथे नंबर पे आते हैं जनरल बिपिन रावत, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनको भी ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। इनको ये सिविल सर्विस के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। यह जो जनरल बिपिन रावत हैं, ये भारत के प्रथम सीडीएस थे, यानी कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, भारत के पहले सीडीएस। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे, तो वो जनरल बिपिन रावत थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है तमिलनाडु के कुन्नूर में। नंबर 3 पे आता है पद्म विभूषण। भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, और ये नंबर 3 पे आता है पद्म भूषण। ठीक है, ये भारत का तीसरा नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, ये 2022 में 17 लोगों को मिल चुका है। ठीक है, इनमें से कुछ इंपोर्टेंट नाम मैंने लिख रखे हैं, जैसे बुद्धदेव भट्टाचार्य। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल के हैं और ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं पश्चिम बंगाल के। ठीक है, इनने हाल ही में यह पुरस्कार लेने से मना कर दिया है। याद रखना, तो क्वेश्चन यही से पूछेगा कि बुद्धदेव भट्टाचार्य को पुरस्कार जो पद्म भूषण दिया गया था, जो है किसने लेने से मना कर दिया, तो उसमें ऑप्शन आएगा बुद्धदेव भट्टाचार्य। तो इन्हें ये पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया है। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं देवेंद्र झाझरिया, जो 2004 और 2016 में जिनने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक जीता था, और 2022 में सिल्वर मेडल जीता। ये पैरा ओलंपिक खेलते हैं। ठीक है, और नंबर 3 पे और आगे आते हैं सत्य नडेला, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। साइरस पूनावाला, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के सीईओ हैं। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट नाम है, इनके कुछ नाम दिए हैं 17 लोगों में से, आप याद रखना। पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य, दूसरे में देवेंद्र झाझरिया, नंबर 3 पे आते हैं सत्य नडेला, और चौथे में सुंदर पिचाई, और 5वें में साइरस पूनावाला। अब नंबर 4 पे आता है पद्मश्री। नंबर 4 पे आता है पद्मश्री। यह चौथे नंबर का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान माना गया है भारत का। ठीक है, ये किस किस क्षेत्र में जाता है, तो ये खेल, विज्ञान, चिकित्सा
और समाज सेवा उद्योग के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पद्मश्री पुरस्कार है ये केवल भारत के नागरिकों को ही दिया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार केवल भारत के नागरिकों को ही दिया जाता है, ठीक है। इसमें से ये जो खेल और विज्ञान में दिया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, उद्योग के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में आदि के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अब ये 2022 में कुल 107 लोगों को मिल चुका है। 2022 में ये 107 लोगों को मिला है। इसमें से कुछ नाम मैंने इम्पोर्टेंट थे वो लिख लिए, जैसे सुमित आंतिल, ये पैरा ओलंपिक खेलते हैं, जिन्हें पैरा ओलंपिक में ये स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। दूसरे नंबर पर आते हैं प्रमोद भगत, इन्होंने पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। नंबर 3 पर आते नीरज चोपड़ा, जिनने भाला फेंक स्वर्ण पदक जीता है। नंबर 1 पर सुमित आंतिल, जिनने पैरा ओलंपिक भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत में ये पैरा ओलंपिक बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। पैरा ओलंपिक का मतलब ये होता है कि हैंडीकैप जिसको बोलते हैं, जिसके किसी की जैसे बाजू नहीं होती है, किसी का पैर नहीं होता है, तो उनको हम पैरा ओलंपिक बोलते हैं। और ओलंपिक जिसको बोलते हैं जो एकदम फिट रहता है, जैसे नीरज चोपड़ा ये ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, और सुमित आंतिल और प्रमोद भगत ने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। फटाफट हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 पे क्या हमने बताया, तो आप मेरे साथ बोलना। नंबर 1 पे भारत रत्न, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना गया है, जो 2022 में किसी को नहीं दिया गया है। हाँ, नंबर एक इसमें एक चीज और लिख लेना, जो 2001 में जो लता मंगेशकर थी, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है, तो इनको 2001 में लता मंगेशकर को यह भारत रत्न दिया गया था। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया था, जो हाल ही में इनका निधन हो गया है, ठीक है। नंबर 2 पे पद्म विभूषण, जो 4 लोगों को दिया था, परमार ने, कल्याण सिंह और राधेश्याम खेमका और जनरल बिपिन रावत। नंबर 3 पे पद्म भूषण, जो 17 लोगों को मिल चुका था, मैंने उसके नाम भी इसमें नोट किए थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, सायराम पूनेवाला, ठीक है। और नंबर 4 पे पद्मश्री, जो चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना गया है, ये 2022 में 107 लोगों को मिल चुका है। इनमें से कुछ नाम मैंने लिख दिए हैं, सुमित आंतिल और प्रमोद भगत और नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी। यहाँ से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन 101% पूछेगा, इनको आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो आज की वीडियो में ही समाप्त करते हैं, रोकते हैं वीडियो। तो मैंने कुछ वीडियो पहले बनाई थी, लगभग 1 साल होने जा रहा है, तब से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से नहीं बना पा रहा था वीडियो में। तो लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब रेगुलरली वीडियो रीजनिंग की पढ़ेंगे। रीजनिंग के अलावा हम टेक्निकल पोर्शन इंजीनियरिंग लाइन में भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे सॉइल मैकेनिक्स हो गया, एफएम हो गया, फ्लूइड और जो भी इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो सब हम पढ़ाएंगे और हमारी टीम पढ़ाएगी। तो और रीजनिंग भी आपके साथ साथ चलेगी कंटिन्यूसली। रीजनिंग का भी मैं एक लेक्चर डाल दूंगा, देखो आज या कल में रीजनिंग का लेक्चर भी पढ़ने रहेगा। मैंने रीजनिंग के चैप्टर 2 क्लियर करा दिए हैं। नंबर 1 एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये 2 चैप्टर मैंने करा दिए। अगर आप वो चैप्टर नहीं देखे हों तो परीक्षा टॉपिक सर्च करके वो चैप्टर देख सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें, और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।